सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सुनील कुमार सिंह का विधान परिषद की सदस्यता को समाप्त किया जाना प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी एक कठोर फैसला है, ग्रॉस इनजस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदन से किसी भी सदस्य को, जो निर्वाचित सदस्य है, उसको सदन से बाहर कर दिया जाना, उसको अनुपस्थित कर दिया जाना, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बाधा है। जिस जनता के द्वारा, आम आवाम के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया है, उस जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है, जो कि गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह के पक्ष में फैसला दिया और सुनील सिंह की सदस्यता फिर से बरकरार हो गई। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर फैसला दिया और क्या फैसला है? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिनकी विधान परिषद की सदस्यता समाप्त की गई थी और उनके संघर्ष के बल पर जो उन्होंने न्याय पाने का प्रयास किया और अन्याय के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, जिसके तहत उनकी जीत हुई है और उनकी पुनः सदन में वापसी हुई है। लेकिन 7 महीने का जो, चूंकि जुलाई 2024 में विधान परिषद की सदस्यता उनकी समाप्त की गई थी विधान परिषद अध्यक्ष के द्वारा, उसके बाद वे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न स्तरों पर सुनवाई के बाद फैसला को सुरक्षित रखा गया था। और कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सुनील कुमार सिंह का विधान परिषद की सदस्यता को समाप्त किया जाना प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी एक कठोर फैसला है, ग्रॉस इनजस्टिस है। इस ग्रॉस इनजस्टिस को जस्टिस देने के लिए इस पर विचार किया जाना इस कोर्ट के द्वारा जरूरी था, इसलिए इस कोर्ट ने इस पर विचार किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर्ट पर विचार, इस मामले पर विचार करते हुए एक विस्तृत चर्चा किया है, जो कि न सिर्फ बिहार प्रदेश के लिए, बिहार प्रदेश के विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्षों के लिए, बल्कि देश के पैमाने पर लोकसभा अध्यक्ष के लिए और अन्य प्रदेशों के भी जो सभा के अध्यक्ष होंगे, उनके लिए भी एक गाइडिंग फैक्टर होगा। और आने वाले दिनों में वे भी सत्ता पक्ष को, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसका उल्लंघन करके सदन की सदस्यता किसी का समाप्त करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। इस फैसले से स्पष्ट हुआ है। इस फैसले में यद्यप सुनील कुमार सिंह का जो 7 महीने का ये जो सदन के बाहर रहने की जो स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसमिसल को, जो विधान परिषद अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया था, यानी उनका डिसमिसल किया था सदस्यता का, उस डिसमिसल को सस्पेंशन में कन्वर्ट कर दिया। यानी 7 महीने का जो उनका पीरियड रहा, उस 7 महीने के पीरियड के लिए उनको कोई वेतन और भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यही कहा है कि उनका जब कार्यकाल समाप्त होगा तो पूरे कार्यकाल के लिए जो उनका भत्ता, पेंशन वगैरह का भुगतान होगा, वह पूर्णकालिक अवधि को सामने रखकर उनका भुगतान होगा। लेकिन ये जो 7 महीने की अवधि है, जिसमें वे सदन से बाहर रखे गए हैं विधान परिषद के अध्यक्ष के द्वारा, और इनका भी व्यवहार और अनुशासन कानून बनाने वाले व्यक्ति के रूप में होना चाहिए, जिसमें कुछ कमी आई है उसको ध्यान में रखते हुए इस डिसमिसल को सस्पेंशन के रूप में मानते हुए 7 महीना के उनके वेतन और भत्ते पर रोक लगा के वो उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम में जब उनका पूरा कार्यकाल पूर्ण होगा, उस समय उन्हें पूरा वेतन, भत्ता, पेंशन का जो लाभ होगा, उसमें ये 7 महीने की अवधि उसको प्रभावित नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदन से किसी भी सदस्य को, जो निर्वाचित सदस्य है, उसको सदन से बाहर कर दिया जाना, उसको अनुपस्थित कर दिया जाना, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बाधा है। और जिस जनता के द्वारा, आम आवाम के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया है, उस जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है, जो कि गलत है। और इसी लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को देखा है। इसमें चूंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन हुआ है, जो कि आपके पहले जब सुनील कुमार सिंह के मामले पर आपने हमसे बात किया था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि इसमें चूंकि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, एविडेंस वगैरह का जो मामला है, और जो मौका, सुनवाई का जो मौका दिया जाना चाहिए,
उसको उन्हें नहीं दिया गया है और एक पक्षीय ये विधान परिषद के अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया गया है जो गलत है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी वापसी होगी, इस तरह का विश्वास मैंने आपके चैनल पर व्यक्त किया था, जो कि आज सही साबित हुआ है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रॉस इनजस्टिस कहा है, ग्रॉस इनजस्टिस मानते हुए और इन्हें न्याय दिया है और न्याय देने के क्रम में कहा है कि जो भी सदन के सदस्य हों उनको आपस में एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए उनका, चूँकि ये कानून के निर्माता हैं, इनमें अनुशासन होना चाहिए, चूँकि ये कानून के निर्माता हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर प्रदेश और देश चलता है। इस बात को व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बहाल कर दी है, जो कि एक सुनील कुमार सिंह की नहीं बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की जीत है और जनता की आवाज़ की जीत है। बहुमत के बल पर सत्ता में आई हुई सरकार और विधान परिषद के जो सभापति हैं वे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को खुश करने के लिए जो उनके खिलाफ एक मामूली आरोप पलटू राम का जो लगाया गया था उसको उसके आलोक में उन्होंने वैसा फैसला लिया जो कि आज तक कहीं नहीं लिया गया था। सदन में अनुशासनहीनता या कुछ ऐसे मामले आते हैं, वैसी स्थिति में 1 दिन 2 दिन या 5 दिन के लिए या पूरे सेशन के लिए उनको सदन से निष्कासित कर दिया जाता है और पुनः फिर सदन में आकर वे बैठते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, जनता की आवाज़ को सदन के सामने, सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए किसी एक छोटे अपराध के लिए सदन से बाहर कर दिया जाना, अगर ये प्रक्रिया जारी रहती तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष विपक्षी बेंच को खाली करा देता, जो कि मैंने आपको इसके पहले के भी। अच्छा सर, विधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा जिस तरह का ये निर्णय लिया गया था, क्या लगता है एक पक्षीय लिया गया था और विधान परिषद को इसे सीख लेना चाहिए कोर्ट के फैसले का? निश्चित रूप से ये कोर्ट का जो विस्तृत फैसला है यह न सिर्फ बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के लिए बल्कि जो तमाम प्रदेश की विधानसभाएं हैं या जहां विधान परिषद है या लोकसभा और राज्यसभा है उनके अध्यक्षों के लिए, सभा अध्यक्षों के लिए भी यह एक गाइडिंग फैक्टर होगा, यह एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में किसी भी सदस्य के निष्कासन के पूर्व उन्हें गंभीरता से विचार करना होगा और जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करना होगा। और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो अधिकार प्राप्त है कि वह किसी मामले में फैसला ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है। चूँकि विधान परिषद या विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्षों को भी सदन की सदस्यता को समाप्त करने, बरकरार रखने के मामले में बहुत विस्तृत पावर है, जिसे हमने बहुत सारे फैसलों में देखा है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान प्रदत्त 142 अनुच्छेद के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को, उस अधिकार के तहत न्यायिक प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, प्रजातांत्रिक जो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसकी जीत को डिक्लेयर करने के लिए, जनता की आवाज़ को सदन में नहीं दबाया जाए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है, जिसके लिए निश्चित रूप से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह संघर्ष के द्वारा पुनः सदन में आने का जो अपना मौका बनाया, वे निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद के अध्यक्ष का जो आदेश था उसको निरस्त किया है और जो इलेक्शन कराने के लिए जो घोषणा हुई थी, जो कि अंत में 16 तारीख को जो निर्विरोध हो सकता, 15 अगस्त को अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाता तो निर्विरोध जिन्हें सत्ता पक्ष चाह रहा था वे विधान परिषद के सदस्य भी हो जाते, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।